नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद। यह कहानी है कांचरी गांव की। कांचरी गांव में नए साल को लेकर लोग काफ़ी चर्चा कर रहे थे, क्योंकि लोगों का कहना था कि नए साल में कुछ खास होना चाहिए। लोग यही चर्चा कर रहे थे। अचानक रात को, नया साल नज़दीकी था, लोग रात को अपने घर पर सो गए थे। तभी अचानक एक कब्र से चुड़ैल निकल आती है। वह चुड़ैल चलते चलते गांव पर पहुंच जाती है। चुड़ैल चलते चलते काफी गांव के अंदर आ जाती है। तभी उसे एक महिला दिखती है। वह महिला चुड़ैल को देखकर डर जाती है। अरे ये तो चुड़ैल है। ये कितनी भयानक है। अरे ये तो मुझे खा जाएंगी। हे चुड़ैल, तुम मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी चुड़ैल उस औरत की ओर देखती है। उसे गुस्से से कहती है, अरे मूर्ख औरत, तू मुझे कितने मुश्किल से मिली है। न जाने मैं उस कब्र में बंद होकर कितने दिन से भूखी थी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी और तू है कि मुझे छोड़ दे कहती है। अरे पागल औरत, तुझे छोड़ना ही रहता तो मैं इस गांव में नहीं आ रही थी। तभी वह चुड़ैल उस औरत को अपने चाकू से मार देती है। मारने के बाद वह औरत बहुत चिल्लाती है। फिर चुड़ैल उसका सारा खून पीकर वहां से चली जाती है। अगले दिन सुबह गांव के कुछ लोग वहां से गुजरते रहते हैं। तब उनकी नज़र उस मरी हुई औरत पर पड़ती है। मरी हुई औरत को देखकर गांव के लोग सोचते हैं, यह कैसे क्या मरी है। यह सब देखकर गांव के लोग बहुत ही दुखी हो जाते हैं। तब वह जाकर सरपंच से कहते हैं। सरपंच उनकी बातों को ध्यान से सुनता है। तभी सरपंच गांव वालों की बातें सुनकर हैरान हो जाता है। अरे तुम्हारी बात पर तो मुझे सचमुच भरोसा हो रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि हमारे गांव में ऐसे कैसे हो सकता है। एक ही रात में एक औरत को कोई मार दिया है। यह तो लगता है कि कोई चोर लुटेरे का काम होगा। मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। तभी गांव के लोग सरपंच की बात सुनकर अपने घरों पर चले जाते हैं। उसी दिन रात को अचानक से वह चुड़ैल फिर से गांव की ओर कब्र से निकलकर चलने लगती है। वह फिर से गांव पर चली जाती है। तभी चलते चलते उसे इस बार एक बुजुर्ग मिल जाता है। तभी वह बूढ़ा आदमी उसे देखकर डर जाता है। अरे ये तो चुड़ैल है। अरे मैं कहाँ आके फंस गया हूँ। अरे बारे को तो कोई बचा लो, ये चुड़ैल मुझे मार कर खा जाएंगी। अरे कोई तो मेरी बात सुनो, मुझे बचा लो इस चुड़ैल से। अरे बचा लो। तभी चुड़ैल उस बूढ़े आदमी की ओर देखती है। फिर उससे कहती है, अरे मूर्ख आदमी, तू कितना भी चिल्ला ले, यहाँ मेरे सिवा कोई नहीं है, क्योंकि सारे गांव के लोग सो चुके हैं। अब तू ही है जिसे मैं मार कर तेरे मस्त खून पीकर मैं और भी जिंदा रह सकती हूँ। तभी वह बूढ़ा आदमी उस चुड़ैल से डर जाता है। डर के मारे वह अपने आप को छोड़ देने की बात करता है, लेकिन चुड़ैल उस बूढ़े आदमी की एक भी बात नहीं सुनती है। अरे तू कितनी चिल्ला ले, लेकिन मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। मैं तो तुझे मारकर तेरा खून पी जाऊंगी। तभी वह चुड़ैल उस आदमी की ओर आगे बढ़ जाती है और उसे बेरहमी से चाकू से मारने लगती है। तभी देखते देखते वह आदमी मर जाता है। मैं एक एक करके इस गांव के सारे लोगों को ऐसे ही मार दूंगी और मैं बहुत जल्दी जवान हो जाऊंगी। तभी वह चुड़ैल उस बूढ़े आदमी को मारकर अपने कब्र की ओर चली जाती है। अगले दिन सुबह फिर से गांव के लोग रोड पर इकट्ठा हो जाते हैं। उस बूढ़े आदमी को देखकर लोग और फिर घबरा जाते हैं। यह कैसे हुआ कर कर लोग मन में बहुत ही सोचते हैं, लेकिन वह लोग जान जाते हैं कि यह कोई मामूली इंसान का नहीं है, बल्कि यह सब तो एक चुड़ैल या फिर कोई खुखार जानवर कर सकता है। लेकिन उन्हें पता था कि उनके गाँव में कोई जानवर नहीं है, लेकिन उनके गाँव के पास कब्र था। इसलिए वह लोग सरपंच के पास चले जाते हैं। लेकिन सरपंच इस बार उन लोगों की बातों को ध्यान से सुनता है। फिर सरपंच उनसे कहता है, अरे हमारे गांव में तो रोज के एक न एक लाशें गिरती जा रही है। ऐसे में तो हमारे गांव का क्या होगा। मैं एक उपाय देता हूँ। हमारे गांव के बाहर एक तांत्रिक है, अब वही हमारी जान बचा सकता है।
चलो हम उन्हीं के पास जाते हैं। तभी गांव के सारे लोग उस तांत्रिक के पास पहुंच जाते हैं। सभी लोग गांव के वह तांत्रिक को अपनी परेशानी बताते हैं। तभी तांत्रिक उन लोगों की परेशानी सुनकर कहता है, अरे बच्चों, तुम डरो मत, तुम्हारा कोई कुछ नहीं कर सकता है। मुझे पता है यह लाशें कैसे गिरी है। मैं इन सब का इलाज जरूर करूँगा। यह तो किसी एक चुड़ैल ने की है। तुम्हारे गांव के पास जो कब्र है वह से एक चुड़ैल रोज रात को आती है। वह जवान होने के लिए लोगों का खून पिया करती है ताकि वह सालों सालों तक जी सके। आज मैं उसे मारकर तुम्हारी चिंता हमेशा के लिए दूर कर दूंगा। तुम चिंता मत करो, आज वो चुड़ैल का आखिरी दिन होगा। आज मैं उस कब्र में जाकर उसे उसी के कब्र में हमेशा हमेशा के लिए उसे वही बंद कर दूंगा। तभी शाम को भैरव तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को खत्म करने के लिए उसके कब्रिस्तान में जाने के लिए निकल जाते हैं। चलते चलते तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल के पास पहुंच जाते हैं। तभी भैरव तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल से कहते हैं, अरे बहुत हो गया कब्रिस्तान की चुड़ैल, तू अब इन गांव वाले को अब नहीं सता पाएगी। आज मैं तुझे हमेशा के लिए इस कब्र में बंद कर दूंगा ताकि तू इस गांव वाले को और ना सता पाए। तभी तांत्रिक बाबा को देखकर वह चुड़ैल डर जाती है। उससे माफ़ी मांगते हुए कहती है, अरे तांत्रिक बाबा, मुझे माफ़ कर दो। मैं यहाँ से चली जाऊँगी, लेकिन मुझे मत मारो। मुझे माफ़ कर दो तांत्रिक बाबा, मुझे तुम माफ़ कर दो। मैं यहाँ से हमेशा के लिए चली जाऊँगी। तभी तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल की बातों पर विश्वास नहीं करते हैं, ताकि उन्हें पता था कि यह चुड़ैल ऐसे ही बोलते हैं। तभी तांत्रिक बाबा अपने कमंडल से जल निकालते हैं। तभी उस चुड़ैल के ऊपर छिड़क देते हैं। चुड़ैल के ऊपर छिड़कते ही वह चुड़ैल जल कर राख हो जाती है। देखते ही देखते चुड़ैल वह फिर से मर जाती है। तभी तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को मार कर तांत्रिक बाबा उसके सामने ही एक कब्र बना देते हैं और उस कब्र पर लिख देते हैं कि इसे छूना मना है। यह सब लिखकर तांत्रिक बाबा अपने घर की ओर चले जाते हैं। चुड़ैल के मर जाने पर गांव के लोग धूमधाम से नया साल मनाते हैं। लोग कई सारे फटाके और फुग्गे फोड़ा करते हैं। चुड़ैल को मरे 1 साल हो जाता है। 1 साल बाद फिर से गांव में चहल पहल सी हो जाती है। अब इस बार भी नया साल बहुत ही नज़दीकी था। गांव के लोग नया साल को लेकर बहुत ही खुशियां मनाने की सोच रहे थे। गांव में सालों साल में बहुत ही बदलाव हो चुका था। गांव में कई लोग रहने आ गए थे। वैसे ही गांव में एक गरीब परिवार था मोहन का। मोहन अपने पत्नी और अपने दोनों बच्चे के साथ इस गांव में रहने को आया था। उसे यह गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह इस गांव से अनजान था। मोहन रहने को तो घर पर रहता था, लेकिन वह काम के लिए शहर पर काम करने को जाया करता था। मोहन गांव से लेकर शहर की दूरी तय कर कर काम के लिए जाया करता था। मोहन पढ़ा लिखा होने के कारण उसे गांव के खेतों पर काम करना पसंद नहीं था, इसलिए वह काफ़ी दूर चलकर गांव से बाहर काम किया करता था। अगले दिन सुबह मोहन की पत्नी रोशनी मोहन से नए साल के उपलक्ष्य में कपड़े वपड़े लेने के लिए या फिर घर की तैयारी करने के लिए मोहन से कुछ पैसे मांगती है। अजी सुनते हो क्या, अभी तो नया साल बहुत ही नज़दीक आ चुका है। काफ़ी 1 हफ्ते ही बचे हैं। मैं सोचती थी कि दुकान जाकर बच्चों के लिए कुछ अच्छे कपड़े ला लूँ और गहने वहने भी ला लूँ। अरे हाँ रोशनी, तुम सही कह रही हो। तुम बच्चों के साथ साथ तुम अपने लिए भी कपड़े ला लेना, और तुम कहती थी गहने वहने वो भी ला लेना। सुनो जी, मैं कपड़े और गहने तो ला लूँगी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी पैसे नहीं है। मैं तुम्हारे से पैसे मांग रही थी, मुझे पैसे दे दो। ठीक है रोशनी, मैं कंपनी में जाने से पहले मैं अपने बैग से पैसे निकाल कर तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, तुम ताकि अपने और अपने बच्चों के लिए कपड़े ला सको। थोड़ी देर बाद मोहन जब अपने कंपनी जाने को निकलता है, तब वह रोशनी को आवाज़ लगाता है ताकि वह रोशनी को पैसे दे सके। तभी रोशनी मोहन की आवाज़ सुनकर मोहन के पास आ जाती है। अरे रोशनी, तुझे पैसे चाहिए थे ना बच्चों और अपने लिए कपड़े लेने के लिए, इसीलिए मैं तुम्हें बुला रहा था। अरे हाँ, मुझे तो पैसे चाहिए थे। आज मैं बच्चों के लिए कपड़े लेने वाली थी, मुझे तुम पैसे दे दो। तभी मोहन
रोशनी को कुछ पैसे दे देता है। पैसे देने के बाद मोहन अपने कंपनी के लिए चला जाता है। मोहन हमेशा की तरह पैदल ही कंपनी जाया करता है। रोशनी घर पर अकेली अपने बच्चों का इंतजार करती है। रोशनी के बच्चे स्कूल में पढ़ा करते थे, इसलिए रोशनी आज कपड़े ले जाने वाली थी। तभी रोशनी के बच्चे आ जाते हैं। तब रोशनी अपने बच्चों से कहती है, अरे बच्चों, आज हम कपड़े लेने जाने वाले हैं, वो भी नए साल के लिए। तुम जल्दी से जाओ और हाथ मुंह धोकर खाना खाकर तुम जल्दी से बाहर आओ, हम लोग कपड़े लेने जाएंगे आज। ये हम तो आज कपड़े लेने जाएंगे, वो भी नए साल के लिए, वो भी नए नए कपड़े। ये मैं तो बहुत खुश हूँ। जैसे ही रोशनी अपने बच्चों को बताती है कि वह नए कपड़े लेने जाने वाली है, तभी उसके दोनों बच्चे खुशी के मारे समा नहीं पाते हैं। तभी रोशनी अपने दोनों बच्चों को लेकर कपड़े की दुकान के लिए चली जाती है। रोशनी कपड़े की दुकान के लिए गांव से बाहर शहर की ओर जाने वाले रास्ते पर चली जाती है, क्योंकि वहां कपड़े बहुत अच्छे मिलते हैं। तभी रोशनी दुकानों से काफ़ी ढेर सारे कपड़े खरीद लेती है। खरीद कर कपड़े वालों को पैसे देती है। पैसे देने के बाद रोशनी अपने बच्चों के साथ अपने घर वापस आ जाती है। उसी रात को मोहन अपने कंपनी से छुट्टी लेकर अपने घर वापस आता है। मोहन को कंपनी से छुट्टी होने पर काफ़ी रात हो जाता है। वह पैदल ही पैदल आने पर और ही ज़्यादा रात हो जाता है। मोहन को पहुँचते पहुँचते गांव पर आते आधी रात हो जाता है। तभी दारू की धुन पर संदीप बेवड़ा उसी रास्ते से चलते चलते कब गांव से बाहर आ जाता है, उसे पता ही नहीं चलता है। वह तो अपने दारू के धुन पर इतना लथपथाया था कि उसे तो किसी चीज़ की होश ही नहीं रहती है। तभी संदीप चलते चलते गांव से कई दूर बाहर आ जाता है। उसे पता ही नहीं चलता है कि वह कब कब्रिस्तान पर आ जाता है। उसे मालूम ही नहीं पड़ता है। वह चलते चलते अचानक उसका पैर उसी कब्रिस्तान पर पड़ जाता है जहां चुड़ैल कैद थी। तभी उसे चुड़ैल की आवाज़ आती है रोने की। तभी रामू रुककर सोचता है कि ये कैसे आवाज़ आ रही है। तभी उस कब्र में लिखा था, इसे छूना मना है, अगर उसे कोई छू लेता है तो वहाँ से चुड़ैल बाहर आ जाती है। तभी चुड़ैल संदीप बेवड़े से कहती है, अरे आखिर मैं इस कब्र से तो बाहर आ गई। कितने दिन हो गए थे इस कब्र में घुसे घुसे मुझे। आखिर तुमने मुझे आज़ाद कर कर मुझे बड़ी जिंदगी दी है। अब मैं तुझे मार कर तेरे शरीर के सारे खून पी जाऊंगी और मैं पहले जैसा ही बन जाऊंगी। मेरे चेहरे में जितने दाग धब्बे हैं वो सब चले जाएंगे। तू अब मरने के लिए तैयार हो जा। तूने अपने मौत को दावत दी है, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। संदीप बेवड़ा जैसे ही चुड़ैल की बात सुनता है, उसकी आंखें फटी की फटी हो जाती है और वह थर थर कांपने लगता है। तभी वह चुड़ैल से कहता है, अरे चुड़ैल बहन, मुझे छोड़ दो। मैंने क्या गलती की है? मैंने तो तुझे यहाँ से आज़ाद कराया और तू है कि मेरे जान के पीछे ही पड़ी है। अरे चुड़ैल बहन, मुझे जाने दो। मुझ पर थोड़ा बहुत तरस खाओ। मैंने तो तुम्हारे को आज़ाद की है, तुम मुझे ही मार कर खाने वाली हो। ऐसा कैसे? अरे मूर्ख आदमी, तू कैसे सोच सकता है कि मैं इतनी दयालु हो सकती हूँ? अरे मैं तो पहले से बहुत भूखी हूँ। मैं तुझे मारूंगी, नहीं तो मैं तो भूख के मारे ऐसे ही मर जाऊंगी। चल तू अब मरने को तैयार हो जा। तभी चुड़ैल संदीप बेवड़े की एक भी बात नहीं सुनती है। वह उसे मारने के लिए उसके आगे ही बढ़ती ही रहती है। तभी चुड़ैल संदीप के गला पकड़ लेती है और उसे अपने चाकू से मार देती है। संदीप बहुत चिल्लाता है, लेकिन उसकी मदद कोई नहीं कर पाता है। देखते ही देखते संदीप मर जाता है। तभी चुड़ैल उसका खून पीकर बहुत ज़्यादा तंदुरुस्त बन जाती है। तभी चुड़ैल कहती है, अरे ओ बाबा तांत्रिक ने क्या सोचा, मैं कभी नहीं आज़ाद होंगी। लेकिन इसे लिख कर भी उसने सबसे बड़ी गलती की है। तब जाकर मैं यहाँ आज़ाद हो रही हूँ। लेकिन उसे क्या पता, उसका मौत का कारण अब मैं ही बनूंगी। तभी कब्रस्तान की चुड़ैल अपने कब्र पर लिखी हुई इसे छूना मना है उसे मिटाकर अपनी जादुई शक्ति से
उस पर लिख देती है, सब मरेंगे एक एक कर कर। और यही बात सोचकर वह बहुत ही खुश हो जाती है। वह चाहती है कि गांव के सभी लोग उसी के हाथों मरे ताकि वह खून पीकर और भी ज़्यादा दिन तक जिंदा रह सके। अगले दिन सुबह गांव के लोग अपने खेतों की ओर जाते हैं। सभी का खेत कब्रिस्तान के उस पार था। तभी वह कब्रिस्तान पर उस संदीप बेवड़े को पड़ा देखकर बहुत ही सोच में पड़ जाते हैं। ये कैसे क्या हुआ? उसे वही तरीके से मारा गया था जैसे पिछली बार चुड़ैल ने उन लोगों को मारा था और उनके खून पिए गए थे। लोग समझ जाते हैं कि यह चुड़ैल फिर से आज़ाद हो गई है। तभी सुबह सुबह गांव के लोग इधर से उधर घुमा करते हैं। तभी रोशनी उन्हीं को देखकर वह भी उनके साथ इधर से उधर घूमती ही रहती है। रोशनी को पता था कि सुबह सुबह ऐसे ही घूमने से शरीर स्वस्थ रहता है। तभी दूसरी तरफ से सुषमा भी धूप पर घूमते घूमते सुबह सुबह रोशनी की घर की ओर आती ही रहती है। तभी सुषमा को रोशनी मिलती है। तभी सुषमा रोशनी से बातचीत करती है। अरे वाह वाह रोशनी, मैं तो तुम्हें बहुत दिन के बाद इस तरह से सुबह सुबह घूमते हुए देख रही हूँ। मैं तो यहाँ से रोज ही जाती हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें कभी नहीं देखा है। तू तो आज पहली बार ही मुझे यहाँ दिखाई दे रही है। तभी रोशनी सुषमा की तरफ देखती है और उसका बात का जवाब देती है। अरे हाँ बहन, तुम सही कह रही हो। मैं तो आज पहली बार ही इस सुबह सुबह निकल आई हूँ। मैं सब लोगों को जाता देखती हूँ, मेरा भी मन होता है कि मैं भी घूमूं, इसलिए मैं आज सुबह सुबह ही घूमने आई हूँ। तभी रोशनी अपनी बात खत्म कर कर वहाँ से आगे निकल जाती है टहलने को। रोशनी सुबह सुबह टहलने के बाद जैसे ही घर पर पहुंचती है तो उसका पति मोहन काम पर जाने को तैयार हो जाता है। वह उतने समय ही अपने कंपनी की ओर जाने के लिए निकलता है। तभी रोशनी से कहता है कि अरे रोशनी, आज तुम्हें कुछ मंगाना है क्या? मैं आज थोड़ा बहुत लेट आऊँगा, अगर तुम चाहो तो कुछ मंगा सकती हो। तभी रोशनी अपनी पति की ओर देखती है। वह सोचती है कि मैं क्या मंगाऊं, लेकिन वह कुछ नहीं मंगाती है। तभी मोहन अपने कंपनी में जाने के लिए निकल जाता है। शाम को एकदम ही रात हो जाती है। मोहन जब अपने दफ्तर से घर वापस आता है तब वह सोचते सोचते आता है कि आज तो बहुत रात हो चुकी है। लेकिन मोहन को डर भी लग रहा था कि उसे पता था कि आए दिन कुछ न कुछ हो रहा था गांव पर। तभी मोहन उसी कब्रिस्तान की ओर से चलता है। तभी उसके अचानक एक चुड़ैल आ जाती है। अरे ये तो चुड़ैल है। अरे मैं कहाँ इस कब्रिस्तान के रास्ते से आ गया हूँ। अरे मुझे बचाओ, मुझे कोई तो बचाओ। तभी चुड़ैल मोहन की ओर देखती है। मोहन से कहती है, अरे आज तो सोने पे सुहागा हो गया है। आज तो कितना अच्छा गोरा नारा चिकना मेरे कब्रिस्तान पर आया है और मैं आज इसे जाने नहीं दूंगी। आज तो मैं इसका सारा खून पीऊंगी। तभी चुड़ैल मोहन की एक भी बात नहीं सुनती है, बल्कि मोहन को तो पेड़ पर खड़ा कर कर उसे रस्सी से बांध देती है। मोहन बार बार चुड़ैल से याचना करता है कि वह उसे छोड़ दे। उसके बच्चे, उसकी पत्नी उसके घर पे राह देख रही है, लेकिन चुड़ैल मोहन की एक भी बात नहीं सुनती है। इधर रोशनी और रोशनी के बच्चे आज अपने पति की राह देखते हैं, लेकिन उसके पति आने में देर हो जाती है। तभी उसके बच्चे अपने पापा के बारे में अपनी माँ से पूछते हैं, लेकिन रोशनी कुछ भी न कह पाती है। तभी रोशनी अपने बच्चों को चुप कराने के लिए कुछ न कुछ बहाने बना देती है। रोशनी जैसे ही घर से बाहर निकलती है, वह सबसे पहले सुषमा के घर जाती है। रोशनी के मन में न जाने क्या क्या ख्याल आ रहे थे, क्योंकि मोहन को आने में बहुत देर हो चुकी थी। तभी रोशनी डरी डरी सी सहमी सहमी सी सुषमा के घर पहुंच जाती है। रोशनी सुषमा के घर पहुंचते ही सुषमा को अपना सारा कुछ बता देती है। सुषमा भी रोशनी की बात सुनकर बहुत ही दुखी हो जाती है। तभी सुषमा रोशनी से कहती है कि गांव के कुछ लोगों को लेकर पंचायत पहुंच जाए। तभी रोशनी वैसा ही करती है, गांव के लोगों को लेकर पंचायत पहुंच जाती है। पंचायत पहुंचते ही रोशनी और गाँव के लोग सरपंच को सारा सच बता देते हैं। तभी सरपंच इन लोगों की बातें सुनकर कुछ कहता है। अरे बेटी, लगता है कि तुम्हारे पति को भी वह चुड़ैल ने ही पकड़ के रखा होगा। अभी भी टाइम नहीं हुआ है। तुम जल्दी से उस बाबा के पास जाओ जिसने पिछली बार उस चुड़ैल को कब्र में कैद किया था। तुम उसके पास चले जाओगे, वह तुम्हारी सहायता कर देगा।
तभी रोशनी सरपंच की बात सुनकर गांव के सभी लोगों को अपने साथ लेकर उस भैरव बाबा के पास पहुंच जाती है। भैरव बाबा के पास पहुंचते ही रोशनी अपना सारा कुछ उसे बता देती है। भैरव बाबा रोशनी की बात समझते ही समझ जाते हैं कि रोशनी क्या कह रही है। भैरव बाबा बताते हैं रोशनी को कि उसे मैंने पहली बार ही कैद किया था, इस बार वो आज़ाद हो गई है। तभी भैरव बाबा रोशनी की बात सुनकर वो वहीं पहुंच जाता है जहां वो कब्र में वह चुड़ैल थी। चुड़ैल के पास पहुंचते ही तभी बाबा चलते चलते उस कब्रस्थान पर पहुंच जाता है। बाबा देखता है कि रोशनी का पति वो इस रस्सी से बंधा हुआ था और चुड़ैल उसके पास ही खड़ी थी। तभी बाबा उस चुड़ैल को आवाज लगाता है। अरे चुड़ैल, मैंने तो तुझे दया कर कर कब्र में बंद किया था, लेकिन तू अभी भी सुधरी नहीं है। अब मैं तुझे इस बार इस दुनिया से ही भेज दूंगा ताकि तू इस दुनिया में दोबारा ना आ पाए। तभी चुड़ैल बाबा की आवाज़ सुनकर उसके पीछे पलट कर देखती है तो बाबा ही खड़े थे। तभी चुड़ैल बाबा से कहती है, अरे तांत्रिक बाबा, अब तो तेरी जादू का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं इन लोगों के खून पी पी कर इतनी ताकतवर बन गई हूँ कि कोई भी मेरे सामने आए मैं उसे जलाकर भस्म कर दूंगी। तभी भैरव तांत्रिक बाबा चुड़ैल की बात सुनकर बहुत ही क्रोधित हो जाते हैं। तभी चुड़ैल को कहता है कि मेरे साथ तू युद्ध कर, मैं तुझे अभी भस्म करता हूँ। चुड़ैल भी युद्ध करने के लिए तैयार हो जाती है। तभी चुड़ैल सोचती है कि मैं इस तांत्रिक बाबा को कैसे मारूं। तभी दोनों के बीच बहुत ही बड़ा युद्ध होता है। तभी तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को मारने की योजना बनाते हैं ताकि वह चुड़ैल मरकर यहाँ से चले जाए, ताकि लोगों को कभी भी नुकसान न पहुँचा पाए। तांत्रिक बाबा और चुड़ैल के बीच भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। अरे वाह, ये तो चुड़ैल वाकई में शक्तिशाली बन चुकी है। इसे तो मेरे विद्या से ही मारना पड़ेगा, तब जाकर ये मरेंगी, तब जाकर हमें शांति मिलेगी। तभी भैरव तांत्रिक बाबा अपनी जादुई विद्या शक्ति से उस चुड़ैल को मार डालते हैं। तभी वो चुड़ैल वहाँ से मरकर वह हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है। तभी रोशनी अपने पति की जान बचा लेती है। तभी तांत्रिक बाबा रोशनी और रोशनी के पति को कहते हैं कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी रोशनी और रोशनी के पति दोनों ही तांत्रिक बाबा का शुक्रिया अदा करते हैं। तभी रोशनी और मोहन तांत्रिक बाबा को हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं नए वर्ष की। रोशनी और मोहन अपने घर पहुंच जाते हैं। घर पर पहुंचते ही लोगों के साथ वह लोग भी नया साल मनाते हैं। नया साल मनाते ही लोगों एक में एक को बधाई देते हैं और कहते हैं कि इस साल के जैसा कोई भी साल मत आए। नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी की बटन को दबा देना ताकि आप और भी इसी तरह नया कहानी देख सकते हो। धन्यवाद।